नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। और इस रीडिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगी आपकी क्या करंट एनर्जीज चल रही है इस वक्त और आपको क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। चाहे जैसी भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हो, उस सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं, कौन सा रास्ता आपको अपनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में बताने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मुझे जानते हैं तो आप सब लोग जानते होंगे कि मेरा नाम गरिमा है और मैं इस चैनल पर, मेरे चैनल डिवाइन गरिमा पर आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं, उन तक मेरी वीडियोस ज़रूर पहुंचा दीजिए। इतना कहते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपकी एनर्जीज इस वक्त कैसी चल रही हैं और आप लोग कैसा फील कर रहे हो न्यू मून के बाद। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। आपके पर्सन की एनर्जी में मैंने देखा था कि उनकी अवेकनिंग चल रही है और यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं। प्लीज़ बताइए हमें यूनिवर्स, आपको क्या लगता है। ओके, तो ये म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पे आप दोनों की ही निकल के आई है। तो मैंने आप लोगों से कहा था, उस रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि आप इस समय थोड़ा सा ऐसा बन गए ना, अंदर से पत्थर दिल बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान मेरी लाइफ में रहे ना रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो लेट गो कर दूंगा, मैं तो लेट गो कर दूंगी उसको जो है। और बहुत ज़्यादा अंदर से आपको बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, लेकिन आप बाहर से दिखा रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन खुद आए वापस और आपको प्यार दें, आपको प्यार ऑफर करें। आप लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे दिख रहे हो। शिव शक्ति का कार्ड आया है यहाँ पर, 2 ऑफ वैंड्स है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है। ओ माय गॉड, आप लोग जो है समय इस एनर्जी में हैं बहुत ज़्यादा। गाइज, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है क्या कि किसी की तबीयत खराब हुई है आपके घर में, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा जो है दुखद है। यहाँ पे आप लोग डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर से रिसेंटली आपका रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये चीज़ भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। तो कार्मिक आपकी साइकिल जो भी चल रही है ना, वो एंडिंग की तरफ जा रही है, कुछ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं एक साथ, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है। आपकी लाइफ में इस समय कोई पर्सन है जो अभी रिसेंट में आया है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग पर्सनालिटी है इसकी, और आपके तरफ जो है बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में। देखिए 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, स्ट्रेंथ एंड हर्मिट। ठीक है, तो इसकी मीनिंग मैं बताऊंगी आप लोगों को। एंड बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, 6 ऑफ कप्स। देखिए आप लोग कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी में हो और आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। आप इनके साथ बचपन से थे साथ में, या फिर स्कूल के साथ फ्रेंड्स हो, कॉलेज में फ्रेंड्स थे, कॉलेज से साथ में हो आप लोग, या फिर जो है घर में पास में रहते हैं, या फिर फैमिली फ्रेंड हैं। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप लोग की जान पहचान बहुत पहले से है और आपने जो एक अच्छा समय बिताया है ना, एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आपका, वो सारी अच्छी मेमोरीज आपको बहुत याद आती हैं। और जब भी आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं ना, तो आपको ये भी याद आता है कि इस इंसान ने जो है मुझे धोखा दिया है, इस इंसान ने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है। क्योंकि यहाँ पे देखिए धोखे के 2 कार्ड्स आए हैं और ये 2 कार्ड्स दिखाने के लिए काफ़ी हैं
कि किस तरीके से इस पर्सन ने आपके दिल पर तलवारें भोंकी, आपके शरीर पे इस तरीके से घाव दिए हैं। ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया, इतना ज़्यादा आप लोग, जो शायद आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर जाएगा, इतना बड़ा छल कर जाएगा, ये पर्सन मुझे दूसरों के लिए छोड़ देगा, थर्ड पार्टी के लिए छोड़ देगा। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान आ गया है, कोई या तो लेडी है या फिर यहाँ पे जेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि मेल हो या फीमेल हो, कोई पर्सन इनकी लाइफ में आ गया है जिसकी वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा। कुछ लोगों को ये लग रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचते हैं, इस वजह से इन्होंने आपके साथ सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। करियर के लिए इन्होंने आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया, आपका दिल दुखा दिया। ये चीज़ भी यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड हैं, दो माइंड्स में आप लोग चल रहे हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके पास दो रास्ते थे और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जो है सेलेक्ट नहीं किया, किसी और रास्ते को इस इंसान ने चुन लिया, किसी और रास्ते पर ये इंसान चला गया। और ये जो रास्ता है ना, वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद ही जो है वहाँ पर ये गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो यहाँ पे कार्ड्स निकल के आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। आप लोगों की इस समय हीलिंग चल रही है गाइस, एंजल्स आप लोगों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं आप लोग, सो नहीं पा रहे हैं, अपने पर्सन की दिन भर याद आती है, रात में आप लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। उसके अलावा मुझे दिख रहा है आपका हार्ट जो है इस समय इस तरीके से घायल हो गया ना, ऐसा लगता है कि जो है हार्ट पे किसी ने एक बड़ा सा पत्थर ला के रख दिया है और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं इस दर्द को अपने सीने से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो आप इतना ज़्यादा दर्द में हो सकता है फील करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लेटे हुए बिता रहे हैं, क्योंकि आपके हार्ट में इतना पेन है ना गाइस। और आप जब भी बैठते हो या कोई काम करने की कोशिश करते हो तो वो आपसे हो नहीं पाता है, वो दर्द आपको कुछ भी नहीं करने दे रहा है, आपका मन ही नहीं करता है कि आप कुछ करो, आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बस मन करता है कि लेटे रहें। और जब आप लेटते हो तब भी आपको दर्द ही फील होता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपकी पीठ के पीछे बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको धोखा दिया है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने किसी और के लिए आपको धोखा दिया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो कार्मिक पार्टनर से भी डील कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कहीं मेरा कार्मिक तो नहीं है, कहीं इसके साथ मेरा कार्मिक कनेक्शन तो नहीं है, जिसकी वजह से इस इंसान ने जो है मेरे साथ धोखा दिया। मैंने जो है इनको हमेशा हर चीज़ दी थी, हर तरह से इनको प्यार से भरा था, आपने इन्हें प्यार से भरा था गाइस। कोई और चीज़ इतनी ज़्यादा वैल्यूबल नहीं होती है जितना ज़्यादा प्यार वैल्यूबल होता है, और आपने उन्हें वो वैल्यूलेस प्यार दिया है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही लग रहा है कि मेरा प्यार फेल हो गया है, मेरा प्यार जो है असफल हो गया है, मेरा इतना ज़्यादा प्यार देना आज बेकार चला गया है। इस पर्सन ने जो है आपको फैमिली के लिए छोड़ा, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचा रही है। अगर आपके केस में ऐसा है तो आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आज ये आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप इनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस करते हो। इनको आप हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा मैचिंग एनर्जी आपकी निकल के आई है। आप दोनों, भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इनके साथ कार्मिक कनेक्शन है, इसकी वजह से सारी चीज़ें घटित हुई, इस इंसान ने आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही हैं। यहाँ पे आप फील कर रहे हो लॉस ऑफ लव, ये इंसान भी इक्वली वैसा ही फील कर रहे हैं, आपके बिना बिल्कुल अकेले हो गए हैं, हर जगह आपको ढूंढ रहा है ये पर्सन। और आप भी आज आज इसी तरह इनको हर जगह तलाशने की कोशिश करते हो, अपनी ज़िंदगी में ढूंढने की कोशिश आप करते हैं, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है। तो आपने इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप लोग,
जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं गाइस, उनकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। आपकी लाइफ में हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप अपना करियर अच्छा बना सकते हो। आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बोल्ड है ना आप लोग, आपकी जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पे। ये दोनों कार्ड स्ट्रेंथ के होते हैं, मजबूती के होते हैं। आप बहुत मजबूत हैं अंदर से, ईश्वर ने आपको ऐसा बनाकर भेजा है। आप अपनी स्ट्रेंथ भूल चुके हो क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, इस तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको इस हालत में पहुंचा दिया इन्होंने कि आप अपने अंदर जो है कमज़ोरी फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब हिम्मत नहीं है, जीने की बिल्कुल भी चाहत नहीं हो रही है मुझे। तो इस कंडीशन में इस इंसान ने आपको पहुंचा दिया है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो है इस इतनी स्ट्रेंथ में आपके अंदर है ना, कि आप सिर्फ अपने आप को नहीं दूसरों को भी स्ट्रेंथ दे सकते हैं। आप बहुत पावरफुल हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, अंदर से आप स्ट्रॉन्ग है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि आपका दिल टूट रहा है, लेकिन आपका दिमाग का संतुलन अभी जो है इतना खराब नहीं हुआ है। आपने अपने आप को संभाल लिया है। इतना बुरा होने के बाद, इतना दर्द मिलने के बाद, इतनी बुरी तरीके से हर्ट मिलने के बाद भी आप जो है अपने आप को संभाल कर रखे हुए हैं। इतना ज़्यादा मजबूती से आप खड़े हैं, आज भी आप सरवाइव कर रहे हो इतने पेन में भी। ये बहुत बड़ी बात है गाइस। और एंजल्स आपकी जो है यहाँ पे आपको उसके लिए बहुत शाबाशी दे रही हैं कि आप जो है हिम्मत बना के रखे हुए हैं, और ये हिम्मत आपको बना कर रखनी है। अपने अंदर हिम्मत बना कर रखिए। और बिल्कुल ये जर्नी आपकी चल रही है, पेन की जर्नी है, सेपरेशन की जर्नी है, कुछ भी कह लीजिए आप लोग। मैं तो इसे आपको यही कहूँगी कि आपकी जो ये जर्नी चल रही है ना, इसमें आपका भी यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। आपका ग्रोथ होना है गाइस, आपकी अवेकनिंग होनी है। इस वजह से सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके कार्मिक हैं और ये किसी और के पास चले गए हैं, और अगर सच में ये इंसान गया भी है किसी और के पास, तो हो सकता है वो क्षण भर का अट्रैक्शन हो, जो है सिर्फ जो है आप अपने आप को जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की एक कोशिश हो। ये भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है हमेशा आपसे प्ले करते रहे, इन्होंने आपका यूटिलाइज किया फिजिकली, या फिर जो है अपने मतलब के लिए हमेशा ये आपके साथ थे। तो ये प्ले गर्ल प्ले बॉय वाली एनर्जी भी आपको ऐसा लगता है कि क्या ये ऐसे पर्सन तो नहीं थे जिसकी वजह से इस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया है। आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा दुखी आप बहुत ज़्यादा हैं, इनको हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना दर्द होते हुए भी आप दूसरों को ये दिखा रहे हो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। आप अकेले चल रहे हो जीवन में, आपके अंदर होप अभी भी है, आप अभी भी इतनी हिम्मत बना के रखे हुए हैं कि नहीं, ये इंसान वापस आएंगे, एक ना एक दिन चीज़ें बदल जाएंगी, एक ना एक दिन ये इंसान बदलेगा, इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, ये इंसान आपके पास वापस आएंगे और ये आपको चूज़ करेंगे गाइस। आपको होप है यहाँ पे, आप स्ट्रेंथ बना कर रखे हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक क्या एनर्जी निकल के आती है आप लोगों की। रीबर्थ गाइस, आप लोगों का जो इस समय, मैंने आई थिंक कल की जो एनर्जी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इस वक्त आप लोग शोल शॉक जैसी चीज़ों से गुजर सकते हैं। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, तो आप लोग शोल शॉक जैसी चीज़ों से गुजर सकते हैं। बहुत ही चीज़ें एकदम से ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, एंडिंग हो रहा है सब चीज़ों का, और आपको लग रहा है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरी लाइफ में, मुझे ही इतना ज़्यादा पेन क्यों मिल रहा है, भगवान मेरे साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। जबकि
मैंने तो जो है इनके लिए हर चीज़ कर दी थी, हर तरीके से इनको प्यार दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से हर्मिट में पहुंच गए हो। आप कल तक जो इंसान आपकी जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे ये है, आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं थे पहले। आपकी जो आज की एनर्जीज हो गई हैं वो हर्मिट में आप चले गए हो। आप अकेला रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप दर्द में हैं गाइस। और जब इंसान दर्द में होता है तो वो ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है गाइस। आप लोग जो है जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करने लगे ना तो आप अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पर शायद जो है कोई पहुंच पाए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, यहाँ पे आप पावरफुल पर्सन हो। यहाँ पे स्ट्रेंथ के बहुत कार्ड्स दिख रहे हैं, इतना दर्द होने के बावजूद भी आप हिम्मत से खड़े हैं। और आप लोग इस दर्द की वजह से आज हर्मिट के मोड में पहुंच गए हैं, दर्द में हैं, टेम्परेंस की एनर्जी में आप पहुंच गए हो। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने इस दर्द से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, अपने वाउंड को, अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो रही हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी होना, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा जो है एंशियस हो जाना। कोई भी बात होती है तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, दिल एकदम धक 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 होने लगता है। तो इस तरीके की आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो है बेचैनी वाली एनर्जी है, बेचैन है आप बहुत ज़्यादा। और बेचैनी इसी वजह से है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आज नहीं है, कहीं ना कहीं आपने इनको खो दिया है और इस इंसान ने ही आपके साथ इतना गलत किया, आपको धोखा दिया। तो ये सारी चीज़ों का पेन, एक तरफ तो आप इस दर्द में हो कि ये इंसान आपके साथ नहीं है, दूसरी तरफ आप इतने, इस इंसान ने जो गलत किया है, जो धोखा आपको दिया है, उसकी वजह से आप पेन में हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको जीने नहीं दे रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये टफ टाइम कब ख़त्म होगा, कब ये जर्नी ख़त्म होगी, कब सारी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, कब जो है आपकी लाइफ में प्यार आएगा, कब ये इंसान आपकी लाइफ में प्यार लेकर के आएगा, कब दोबारा से जो है आप लोग एक साथ हो पाएंगे। आप इनके साथ जो है रहना चाहते हो, आप इनको अपने जीवन साथी की तरह मानते हो। आपने हो सकता है इनको अपना जीवन साथी मान लिया है एज हस्बैंड वाइफ, और आप इनके साथ ही आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। अब पता नहीं जो ये चीज़ें ठीक होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बाद भी आप होप रखे हुए हो कि नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रिबर्थ का कार्ड है यहाँ पे। मैंने आप लोगों से बताया कि आप लोग एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से इस वक्त गुजर रहे हैं। स्पेशली अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी में होंगे तो आपकी इस वक्त अवेकनिंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी साइकिल्स, कार्मिक यहाँ पे साइकिल आपकी लाइफ में आएंगी, एंटर होंगी। कार्मिक लोग आएंगे आपके सामने, कार्मिक सिचुएशंस आएंगी और वो सिचुएशंस एंडिंग की तरफ जाएंगी। वो सडनली जो है सारी चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। और जब कोई भी चीज़ ख़त्म होती है तो वो बहुत सारा पेन दे करके जाती है, बहुत सारा दर्द होता है उसमें। और दर्द जब होता है तो इंसान जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हैं, जहाँ पे इंसान एकदम, उनको ऐसा लगता है कि मैं कंप्लीटली डेड हो चुका हूँ और दोबारा से अब मेरा जन्म हो रहा है। आप इस एनर्जी को फील कर पाते हैं कि आप मर चुके थे और अब आपका दोबारा जन्म हुआ है। और अब आपकी जो एनर्जीज बाहर निकल के आई ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा लाइट है। आपका एक नया रूप, एक नया वर्जन आपका निखर के सामने आया है। जस्ट लाइक द फिनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस। आप लोगों ने ये सुना होगा, फिनिक्स बर्ड होती है जो एशेस से जो है बर्थ लेती है, उसका बर्थ होता है, रीबर्थ होता है वहाँ पे। जस्ट लाइक दैट आप लोग एकदम कंप्लीटली आप ख़त्म हो चुके हो, लेकिन आपका जो है यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है। आपकी सोल को यहाँ पे स्वच्छ किया जा रहा है, उसको दोबारा से प्यूरिफाई किया जा रहा है, ताकि आप लोग इस जर्नी को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, आपकी अवेकनिंग होना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी था यहाँ पे। अगर आप लोग जो है
किसी पर भी जो है ट्रस्ट कर लेते थे इजीली, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने इस पर्सन पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया था, और इन्होंने जो है आपकी उसी एक क्वालिटी का जो है यहाँ पे मिसयूज़ किया है और आपको जो है धोखा दिया है। डेफिनेटली इन्होंने वो चीज़ करी है, लेकिन वो सारी चीज़ें बदलेंगी। आपके अंदर बदलाव आने ज़रूरी हैं। आप हो सकता है बहुत इमोशनल पर्सन थे कल तक, लेकिन ये वक्त आपको प्रैक्टिकल होना सिखा रहा है। आपकी मैस्कुलाइन साइड को यहाँ पे जागृत किया जा रहा है, आपकी मैस्कुलाइन साइड को यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, द ड्रीम का कार्ड है। देखिए अगेन आप अपने पर्सन के साथ होना चाहते हैं, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनकी बाहों में आना चाहते हैं, आप रीयूनाइट होना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आप चाहते हैं कि वो आपको आकर सीने से लगा लें, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप सिर्फ इनको ड्रीम में ही देखते हो, आप इनको विजुलाइज करने की कोशिश करते हो, आप बहुत ज़्यादा ये सिर्फ सोचते हो, लेकिन वो एक्चुअल में हो नहीं रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है। इस चीज़ की वजह से दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की। चेंज, ये समय चेंज का चल रहा है। यू हैव टू चेंज। आप सभी को चेंज यहाँ पे अपने अंदर लाना होगा। अपने इस दर्द को, आपके अंदर इतना जो दर्द है ना, आपके हार्ट में जो पेन हो रहा है, जो आपको अंदर से निचोड़ रहा है, एकदम अंदर से तकलीफ पहुंचा रहा है, इस दर्द को बाहर निकालिए। आपको ज़रूरत है इसे बाहर निकालने की। अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, एक ही थॉट बार बार आता है, तो वहाँ पर थर्ड आई मेडिटेशन करिए, और थर्ड आई मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज को ठीक करना है। आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस दर्द से बाहर निकल पाएँ। आपको कोशिश करनी होगी कि आप इस दर्द से बाहर निकल पाओ। आप लाइफ लॉन्ग ऐसे ही नहीं रह सकते इस दर्द में, क्योंकि अगर कोई भी इंसान इतने दर्द में बहुत टाइम तक रहेगा तो वो जीवन नहीं जी पाएगा। उसकी जो लाइफ होगी वो बहुत लंबी नहीं चलेगी। आपको जीना है, अपने लिए जीना है, अपनी फैमिली के लिए जीना है। आप कुछ अच्छा करने के लिए आए हो जीवन में। आप ढूंढिए कि आपको क्या करना है, आपको भगवान ने क्यों भेजा है इस अर्थ पे। ठीक है, और इस एनर्जी से सबसे पहले आपको अपने आप को बाहर निकालना है। कंफ्यूज नहीं रहना है बिल्कुल भी, और थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए ये सारी सिचुएशन से गो थ्रू करवाया जा रहा है। हो सकता है आप मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं थे, और आगे हो सकता है जीवन में और भी कठिन परिस्थितियां आएंगी। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। आज ये सारी सिचुएशन से गुजार कर आपको ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, ताकि कल आप तैयार रहो, आप डट कर सामना कर सको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनाया जा रहा है, प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है, और सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए। आपको समझाया जा रहा है कि आप अपने बलबूते पर भी कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारी ताकत है कि आप वो कर पाओ। ठीक है, और यस, आपकी हीलिंग भी यहाँ पे होनी ज़रूरी थी। कुछ हो सकता है आपके इमोशनल वाउंड्स पहले के थे, जब आप इस इंसान से नहीं मिले थे उससे पहले के कुछ वाउंड्स हैं, बचपन के हैं, चाइल्ड इनर चाइल्ड वाउंड जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा कुछ अगर है तो वो भी ईश्वर हील करना चाहते हैं। आपको एक अच्छा अंदर से मजबूत इंसान बनाना चाहते हैं, और इस वजह से सारी चीज़ें घट रही हैं। ठीक है, और प्लस आपकी अवेकनिंग भी होना है। यहाँ पर आपके अंदर भी विजडम आनी ज़रूरी है। आपको सही और गलत के बीच में एक जो लाइन होती है, एक डिफरेंस जो होता है, उसको समझाने के लिए ईश्वर ये सारा आपके सामने सिचुएशन रखा गया है, आपको इससे गो थ्रू करवाया जा रहा है। तो आपको इसको एज नेगेटिव नहीं लेना है कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों घट रही हैं, मेरे साथ ही गलत होता है, इस इंसान ने तो किसी और के साथ जो है रिश्ता बना लिया, कहीं और चला गया ये पर्सन। तो इस तरीके से मत सोचिए। ईश्वर ने आपकी लाइफ में ये सिचुएशन खड़ी करी है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा ना। उद्देश्य है गाइस, आपको मजबूत बनाना है, आपको स्ट्रांग बनाना है, आपको जो है अपनी स्ट्रेंथ्स को समझाना है। आप क्या कर सकते हो जीवन में, आप अकेले कर सकते हो। आप सेल्फ लव आपको करना सिखाना है भगवान को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए भी सारी चीज़ें होती हैं। साइलेंस, आपको अपनी थर्ड आई पे एक्टिवेट यहाँ पे करना है, थर्ड आई ओपनिंग पे ध्यान देना है।
मेडिटेशन ज़रूर करिए। और इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा साइलेंस हैं, ज़्यादा शेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ही सारा दर्द है। वो दर्द आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको अपना दर्द बाहर निकालना है, अपने आप को हल्का करना है, ठीक है। और अपने आप को ठीक करिए। और इस तरीके से आपको इस हर्मिट में हमेशा नहीं रहना है। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को रोक कर, धीरे धीरे चलाकर, और हमेशा क्या आप लोग इसी एनर्जी में रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आपको खुश होना है ना, आपको भी तो हक है अपनी ज़िंदगी में खुश होने का। वो सारी आप हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। तो अपनी लाइफ को ठीक करने की आपको खुद कोशिश करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन हर्मिट आया है। अब ये डबल कंफर्मेशन है, दोनों स्लोइंग डाउन। कितना ज़्यादा स्लो चल रहे हो आप लोग। जीवन में कुछ काम नहीं करना है आपको क्या? क्या आपका कोई करियर नहीं है क्या? आप अपने करियर में कुछ नहीं करना चाहते? आप अपनी बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। अगर आपने सोच लिया ना, आप मेहनत करने लगे, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अपने आप को जो है ठीक करने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। एग्जॉशन देखिए अगेन, घुटन वाली एनर्जी, घुटन हो रही है, मुझे इस दर्द से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, मैं कब जो है इस दर्द से बाहर निकल पाऊंगी। बहुत पोस्टपोनमेंट हो रहा है, बॉटम से एनर्जी पोस्टपोनमेंट की आई है। यहाँ पर पोस्टपोनमेंट हो रहा है, लगातार जो है मुझे वेट करना पड़ रहा है, पता नहीं जो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। ये दर्द मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा है, कितना समय बीत रहा है। तो अपने आप को अंदर ही अंदर घुटिए मत, अंदर ही अंदर दर्द मत रखिए। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें अंदर नहीं रखना है, बाहर निकाल दीजिए, सब बाहर निकाल दीजिए। अपना दिल एकदम हल्का कर लीजिए। अपने माइंड में कोई भी थॉट नहीं रखना है, कोई थॉट आने नहीं देना है। आता है मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करके अपने माइंड को ठीक करना है, संतुलन में लाना है, उसे स्टेबल बनाना है। कुछ भी न, आपके माइंड में एक भी थॉट नहीं चलना चाहिए। अगर आपके माइंड में एक थॉट चलता रहता है दिन भर, या एक थॉट आया वो काफ़ी समय तक चल रहा है, फिर दूसरा थॉट आया फिर वो चल रहा है, तीसरा आया फिर वो चला, आप दिन भर सोचते ही अगर रहते हो, तो इस चीज़ को ठीक करना है गाइस। ये आप इस समय स्टेबल स्थिति में नहीं है गाइस। आप लोग, आपको अपने आप को ठीक करना होगा, और अपनी जो है मेंटल हेल्थ को ठीक करिए। बहुत लोग बातें नहीं करते हैं, कहते हैं कि अरे जो है ये सारी चीज़ों पे फैमिली जो है कोई कहेगा कि हमारी तो जो है हालत ख़राब है दिमाग से। तो ऐसा ये सब मत सोचिए, कुछ मत सोचिए। आपको बस अपने आप को ठीक करना है। कोई क्या कहता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस मत लीजिए। आपकी ज़िंदगी में आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ना, एक प्रॉब्लम आप सल्यूशन ढूंढ नहीं पाते हो, कि आपके दिमाग में तुरंत से दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, जो आपको दूसरा थॉट आ जाता है, जो आपको फिर मजबूर कर देता है कि आप सोचने लगते हो, फिर एनालिसिस करने लगते हो सारा। तो ये जो एक लूप में फंसते जा रहे हैं आप लोग। इस लूप से आपको कट करना है, अपने आप को बाहर निकलना है इस लूप से। और जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप निकल नहीं पाएंगे गाइस। आपको निकलना है, कोशिश करिए। इस थॉट प्रोसेस को स्टॉप करने की कोशिश करिए। मेडिटेशन करना है, कैसे करना है मेडिटेशन? सिंपली आप जो है अपने घर में एक साइलेंट प्लेस पर बैठ जाइए, अपने जो है आप जहाँ पर ज़्यादा शोर ना हो, ठीक है। और अपनी आंखें दोनों बंद कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे फोकस करिए कि आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है, वाइट लाइट है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जो यहाँ पे है, प्रेजेंट है। यहाँ पर फील करिए उसको, ऐसा फील करिए कि डिवाइन लाइट आ रही है, मेरे अंदर आ रही है, मुझे हील कर रही है, मेरे हार्ट को हील कर रही है, मेरे माइंड को ठीक कर रही है, मुझे कम्प्लीटली हीलिंग फील हो रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ। तो एक पॉजिटिव एफर्मेशन आपको बोलना है। और ये जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तब तक ये दर्द बाहर निकलेगा भी नहीं गाइस। आपको ये बोलना है, और ये बोलकर सारा दर्द अपना बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें बाहर निकाल दीजिए। जब आप ये करेंगे तो हर चीज़ बाहर निकल जाएगी। किसी के लिए गुस्सा है वो भी निकल जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो रही है किसी सिचुएशन पे वो भी निकल जाएगी।
बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, एकदम पत्थर जैसा दिल हो गया है, तो वो भी कम होता जाएगा। आप करिए तो दिन में आप जो है 10 मिनट मेडिटेशन करिए। और अगर मेरी मानिए तो अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो ना, तो आप 20 मिनट्स टू 1 आवर आप करना स्टार्ट करिए। आप मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए और इस चीज़ को आप फॉलो करिए, आप ठीक हो जाएंगे एकदम। ठीक है, और अपना कोई भी मंत्र लगा दीजिए, उसको सुनते सुनते ये मेडिटेशन ट्राई करना है। अपने आप को हील करना है आप लोगों को, और आप सभी कर सकते हैं। आप सब बहुत पावरफुल हैं, आपको भगवान ने इतना मजबूत बनाया है। और आप लोग जानते हैं कि जो इंसान मजबूत नहीं होता है उनके साथ वो सारी चीज़ें नहीं घट रही होती हैं गाइस। इंसान को भगवान जानते हैं, भगवान को पता है कि ये इंसान अगर इसके सामने ये सिचुएशन आएगी तो ये हारेगा नहीं, वहाँ पर ये डट कर सामना करेगा उसका। इसके अंदर वो ताकत मैंने दी है कि ये वो इस सिचुएशन को फेस कर सकता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हार मान जाते हैं और कुछ जो है गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना, आपके अंदर वो ताकत भेजी गई है गाइस, आप ये कर सकते हो। आप इस चैलेंज को फेस करिए, क्योंकि लाइफ में टफ फेस तो आएगा, आपको अपने आप को उसको फेस करने के लिए रेडी रखना है। और जब भी आए कोई टफ फेस, उसका डट कर सामना करिए, उससे भागिए मत। रियलिटी से नहीं भागना है, उसका डट कर सामना करना है। डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, उसका सामना करो। जब तक आप फेस नहीं करोगे वो डर आपके मन से बाहर नहीं जाएगा। और जितना आप डरते हो ना, आप जितना डर के साए में आप जी रहे हो कि ये हो गया तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या होगा, अगर इसने मुझसे कम्प्लीटली जो है बात करना बंद कर दी तो ये एकदम चला ना जाए, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। तो ये जो एक डर है, इस डर से बाहर निकालो अपने आप को। आप इस डर से बाहर निकल सकते हैं, और वंस आप इस डर से बाहर निकल जाओगे ना, फिर आप देखोगे कि आप कितना ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो। डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फियर से, एंजाइटी से बाहर निकलो। और कोई जो है इंसान डर के साए में अगर जीता है तो वो और भी ज़्यादा परेशान होता रहता है। और एक बार अगर आपने फेस कर लिया, उसके बाद वो डर चला गया, उसके बाद देखेंगे आप एकदम जो है आसानी से अपनी लाइफ जी रहे हैं, आसानी से हर काम कर पा रहे हैं। आपके अंदर अब वो डर नहीं है। अब आप जो है सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा स्ट्रांग समय ने बना दिया है, वक्त ने आपको इतना मजबूत बना दिया है। ईश्वर ने आपको ये सिचुएशन लाके खड़ा इसीलिए किया है ताकि आप मजबूत बन सको। और आप मजबूत बनेंगे तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में। आप वो कर पाएंगे जो ईश्वर ने आपसे कहा है। ठीक है, प्लेफुलनेस का कारण है। स्ट्रेस को भूल जाइए, लाइट एनर्जी में रहिए, प्लेफुल एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, एकदम खुश रहना है, बच्चे की एनर्जी में रहना है। ट्रस्ट करिए भगवान पे, आगे बढ़िए अपने जीवन पे और आगे बढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि आगे खाई है, मैं गिर जाऊंगा, मुझे नहीं पता है आगे जो है चल के मैं क्या करूंगा, कैसे मैं जीऊँगा। भगवान पे ट्रस्ट रखिए, आप जी लेंगे, आप कर पाएंगे। जो भी होगा ईश्वर है मेरे साथ, वो मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। वो कभी मुझे गिरने नहीं देंगे। आप नहीं गिरोगे, इस खाई में आप नहीं गिरोगे। आपको लग रहा होगा कि आपके पर्सन ने आपको खाई में ढकेल दिया है और इस खाई में आप गिरते जा रहे हो और आपकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन ईश्वर पे ट्रस्ट करिए और आगे बढ़िए। और इतना ट्रस्ट आपको होना चाहिए ना कि भगवान मेरे साथ हैं, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मुझे पूरा विश्वास है इन पर। ठीक है, तो इस एनर्जी में आपको रहना है। अभी पोस्टपोनमेंट जो भी हो रहा है ना गाइज, वो अच्छे के लिए हो रहा है, ताकि आपके अंदर कुछ चेंजेस यहाँ पे ईश्वर लाना चाहते हैं। आपको जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों का अनुभव कराना चाहते हैं, आपकी यहाँ पे अवेकनिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपको आपसे मिलवाना चाहते हैं, आपको आपसे मिलवाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि तुम आखिर कौन हो। तुम्हारे अंदर ये ताकत मैंने भेजी थी, तुम उसका जो है सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो।
तुमने अपनी पहचान को, तुमने अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं खो दिया है, कहीं ना कहीं तुम उससे भटक गए हो, तुम उसे भूल चुके हो। तुम्हें मुझे ये याद दिलाना है कि तुम्हारे अंदर क्या भेजा है मैंने, तुम्हारे अंदर कितना कुछ भेजा है मैंने, तुम्हें क्या करने के लिए भेजा है मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ईश्वर बताना चाहते हैं और आपको इस सारी चीज़ों से गो थ्रू करवाया जा रहा है। सबसे पहले आपको अपनी इस डिप्रेशन वाली एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, मेडिटेशन करिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये आप लोगों की एनर्जीज थी और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, कार्ड नीचे गिर गया था। और यहाँ पे जो कार्ड आया है आपसे कहा जा रहा है वही कार्ड जो अभी तक मैं बता रही थी आपको। आर यू रेडी टू रिलीज ब्लॉक्स फॉर योर सेल्फ एंड मदर अर्थ? डू यू रियलाइज दैट योर हीलिंग, आपकी हीलिंग सिर्फ आपकी मदद नहीं करेगी, इस प्लैनेट पे और लोग जो हैं उनकी मदद भी करेगी। तो आपको अपनी हीलिंग करनी है, अपनी अवेकनिंग करनी है, क्योंकि ये ज़रूरी है। आपको जो है दूसरे लोगों के लिए भेजा गया है, आप एक मैसेंजर हो। आपको कुछ यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो भगवान के आपको फॉलो करने हैं, दूसरों तक ले जाने हैं, दूसरों तक ये सारी चीज़ें ले जानी हैं। अगर आप चाहते हैं किसी गोल पे रीच करना और आप वो सारी चीज़ें तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है अपना फोकस बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ में जो जो डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है उसको कम्प्लीटली बाहर हटाने की कोशिश करो, रिलीज़ करने की कोशिश करो, विजुलाइज करो अपने फ्यूचर को। आप लोग जो है समझिए कि जो है सक्सेस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। आपको बस विजुलाइज करना है, अपने इश्यूज़ पे वर्क करने की कोशिश करनी। इश्यूज़ कौन से? अपनी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बाहर निकलना, स्ट्रेस नहीं लेना है। एक प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन ढूंढा, दूसरी प्रॉब्लम में आप जुट गए जाके और वहाँ जो है अपने आप को झोंक दिया। तो ये जो आप झोंकते जा रहे हो अपने आप को और डालते जा रहे हो प्रॉब्लम्स में, इसको नहीं करना। ज़बरदस्ती जो है चीज़ों को सोचने की, कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये मत करिए। लेट गो कर दीजिए। आप अपने अंदर से सारा दर्द बाहर निकाल दीजिए, आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी गाइस। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि वो इंसान किसी और की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर ये इंसान गया है, तो आपको समझना है कि आपको तैयार किया गया है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, क्योंकि उन्हें ख़त्म होना था गाइस। कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसे एक्सेप्ट करिए, ऑनर करिए कि भगवान ने आपको समय रहते बचा लिया, समय रहते आपको सही रास्ता दिखा दिया, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। हो सकता है इससे कई गुना ज़्यादा और भी जो है नुकसान हो सकता था। वो इंसान जो आपके लिए सीरियस नहीं था अगर, तो वो आपका और भी ज़्यादा नुकसान कर देते। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें पहले ही आपकी लाइफ से बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। आपके अंदर वो करेज है, आप जो है जीवन में कुछ कर सकते हो। आपके अंदर आइडियाज़ भी आते हैं, मोटिवेशन भी आपको अंदर से आता है और आप बस उन सारी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करो। अगर आपके अंदर कोई आइडिया आ रहा है कि आपको ये करना है तो वो करिए। अगर आप किसी के लिए कोई एनजीओ में काम करना चाहते हैं तो आप करिए। आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बड़ों के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर जो है आपका बहुत मन कर रहा है कि आप कुछ ऐसी अच्छी चीज़ करें जो दुनिया के काम आए। आप कुछ ऐसा करियर चुनने का आपका मन हो रहा है जिसमें समाज की भलाई हो, आगे चल के आप उस पोजीशन पे पहुंच पाओ कि वहाँ पे चल के आप समाज की भलाई कर सको। आपके द्वारा जो है ईश्वर को कुछ करवाना है, कुछ अच्छा करवाना है, समाज में परिवर्तन लेकर के आना है। और आप वो पर्सन हैं कि आप कर सकते हैं। आप वो जो है आपके अंदर वो ताकत भी भेजी गई है और आपकी अवेकनिंग भी इसीलिए हो रही है ताकि आप मजबूत हो जाओ और उस चीज़ तक आप पहुंच जाएं जहां तक भगवान आपको लेकर जाना चाहते हैं, और वहां पर पहुंचकर आप दूसरों के लिए करें। ये ईश्वर का प्लान है गाइस।
और ईश्वर आपसे ये कराना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको बस जो है अपने पावर्स को समझने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, प्लस जो है आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है थोड़ा सा यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए आपको क्या लगता है। ओके आप लोग में से कल मैंने कहा था कि आप लोग एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, ये चीज़ें इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है। तो ये एक तरीका है, लिख कर आप लोग सारी चीज़ों को अपने मन से निकाल देते हैं, लेकिन लिखने के बाद फिर उसे जला भी दीजिए, तभी वो चीज़ें ख़त्म होंगी। क्योंकि जो हम लिखते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे आप बता रही हूँ कि आप अच्छी चीज़ों को भी लिख सकते हैं, और ताकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए, ये जॉब चाहिए, ये जॉब मुझे मिल गई है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मेरी मैरिज हो गई है, इस प्रकार से लिखना है, ये एफर्मेशन लिखना है। और एक टाइम में एक ही चीज़ एफर्मेशन करनी है, ठीक है। और न्यू मून होता है जब, तभी आप लोग एफर्मेशन लिखा करिए, तो उससे ज़्यादा जो है आप लोग यूनिवर्स तक मैसेजेस पहुंचा पाएंगे, वो डायरेक्ट उन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो न्यू मून में आप लोगों को ये चीज़ करनी है, प्लस आपको एफर्मेशन एक इंटेंशन के साथ करना है कि आप इस इंटेंशन, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आप ये एफर्मेशन कर रहे हो, और फिर जो है उसको लिखो, थैंक यू करो यूनिवर्स को, और फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। और जो भी आपको अपने अंदर से मिटाना है, हटाना है, बुरी यादें हैं, बुरा दर्द है अंदर का, उसको लिख कर फिर उसको जला देना है, ठीक है। एंड अगर आपको थॉट्स में या विजन्स आते हैं, या फिर आपको सोते समय कुछ सपने आ रहे हैं, कुछ अजीब व गरीब सपने आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे सपने मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं, आखिर ईश्वर क्या बताना चाहते हैं मुझे, तो उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। गूगल पर देखिए कि आपको ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, आखिर क्या वजह है, ठीक है। और अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए, अवेयरनेस लाइए हर चीज़ की, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की भी यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है। अगर आप लोग सोलमेट जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप दोनों की ही अवेकनिंग हो रही है गाइस, ठीक है। इसी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन आपका चल रहा है, यहाँ पे सेपरेशन की जर्नी चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही यहाँ पे जब अवेकेंड हो जाएंगे तो यूनियन में भी आ जाएंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे है, आप दोनों को एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनना है। आप लोग डेस्टाइन पार्टनर्स हैं, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, पास्ट लाइफ कर्मा भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से सारी चीज़ें घटित हो रही हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है बस। अगर आपको आंसर्स के जवाब चाहिए, कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपके पर्सन को लेकर, आपकी ज़िंदगी को लेकर, जिनके जवाब आपको चाहिए, ये कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ, मेरे पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, आखिर उस इंसान ने मुझे धोखा क्यों दिया, तो अपने अंदर जाइए, अपने अंदर जाने की कोशिश करिए, अपने आप से सवाल करिए, अपने इंट्यूशन से करिए कि ये चीज़ क्यों हुई है मेरे साथ, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे देगी, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस, हमें बहुत पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि वो पर्सन ख़राब है, और वो पर्सन मेरे साथ ट्रू नहीं है, लॉयल नहीं है, और वो मुझसे मेरे साथ सीरियस नहीं है, वो किसी और की तरफ डाइवर्ट होते रहते हैं। लेकिन हम प्यार करते होते हैं, क्योंकि लव इज़ ब्लाइंड, आप लोग जानते हैं। जब प्यार में अब होते हैं तो हम चांस देते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को, उनको फर्स्ट चांस देते हैं। हमें लगता है कि वो सुधर जाएंगे, अब नहीं तो तब वो इंसान मेरी वैल्यू समझेगा, मेरे लिए जो है कुछ करेगा, मेरे बारे में वो जो है जब सोचेंगे तो ये सारी चीज़ें करना छोड़ देंगे। हम चांस देते रहते हैं, लेकिन आपका मन जानता है कि आपको पहले से पता था गाइस कि वो इंसान ना तो सीरियस था, और आज जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आपकी लाइफ से जा रही हैं, कम्प्लीटली एंड हो रहा है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। आपका मन तो जानता है कि वो इंसान तो गलत था, और जो इंसान गलत था उस इंसान को आपकी लाइफ में भगवान नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो आपका और भी नुकसान कर सकते थे, और भी बहुत गहरा घाव आपको ये इंसान दे सकता था। अगर भगवान इनके साथ आपका रिश्ता कंप्लीट एंड नहीं करते तो आप
बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में भी हो सकते थे, उससे भी ज़्यादा जो अभी आपकी सिचुएशन है। इस वजह से भगवान ने सारी चीज़ें ख़त्म करी। आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट करना है भगवान पे कि उन्होंने जो भी किया है आपके लिए अच्छा किया है। और आप अपने मन से पूछिए कि वो इंसान आपके लिए सही था या आपको पहले से पता था, आपको आइडिया हो गया था कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है, आपके लिए जो है वो उतना ज़्यादा ट्रू नहीं है, लॉयल नहीं है। अगर आपको पहले से थोड़ा सा भी अंदाज़ा था गाइस, तो अब चीज़ें एंड हो गई हैं। आपको उन्हें बस एक्सेप्ट करना है कि भगवान ने वो चीज़ें एंड कर दी हैं ताकि अब जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ आ सकें। शायद वो पर्सन आपको वो खुशियाँ नहीं दे रहा था, आपको वहाँ सिर्फ दुख मिल रहा था। उस पर्सन के साथ आप सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आप घुट घुट के जीते थे, आप इंतज़ार करते रहते थे, आप जो है उनके कॉल का, उनके मैसेज का, हर चीज़ का आप इंतज़ार करते थे। लेकिन वो इंसान आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देता था, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे थे, प्रायोरिटी आपको नहीं समझते थे। तो भगवान ने वो चीज़ इसलिए ख़त्म करी है क्योंकि वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं थे, वो आपको डिज़र्व नहीं करते। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आप एक ट्रू पर्सन हो, आप एक सोल लेवल पे अच्छे पर्सन हैं आप। ओके, तो भगवान आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, बस यही आपको जो है सोचना है और इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। इस चेंज को, इस जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में घटित हुई है, जो एंडिंग हुई है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये भगवान का फैसला है गाइस, और ये आपके अच्छे के लिए है। भगवान ने आपके अच्छे के लिए सारी चीज़ें करी हैं। ओके, और जो लोग यहाँ पे सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके पर्सन और आपके पर्सन के बीच में अगर एंडिंग हुई है अगर, तो ये भी एक जर्नी का पार्ट है गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपको पता होगा सेपरेशन होता ही होता है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। जिस प्रकार से आप यूनियन में आए थे उसी प्रकार से सेपरेशन भी हुआ है, तो ये सेपरेशन भी चलेगा। आप लोग काफ़ी समय तक एक साथ थे, तो अब सेपरेशन भी आपका चलेगा यहाँ पर। उसके बाद ही आप रीयूनाइट हो पाओगे अगर आप दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं, अगर आप दोनों की अवेकनिंग हो जाती है, अगर आप दोनों की यहाँ पे कुंडलिनी जो है अवेकेंड यहाँ पे हो जाती है, तो आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा गाइस। उसमें होने से रोक नहीं सकता है कोई भी, चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफरेंट क्यों ना हो। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं, अगर आपके पर्सन ने बिकॉज ऑफ फैमिली आपको जो है तकलीफ पहुंचाई है, फैमिली आप दोनों के बीच में आ गई थी एज थर्ड पार्टी, या इनका करियर आ गया था, तो आपको भी जो है ये सारी चीज़ों को भी समझना है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोलमेट वाले भी जो है ऐसे होते हैं गाइस कि वो अपने प्यार से आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी फैमिली से करते हैं। ये इंसान किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता है, और इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है। इन्होंने मजबूरी में आकर आपके साथ एंडिंग करी है, इन्होंने अपने मन से आपके साथ एंडिंग नहीं करी है गाइस। जो सोलमेट जर्नी में है उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हर इंसान के लिए मैंने अलग अलग यहाँ पे आपको बता दिया है। जो कार्मिक के साथ जिनकी कंप्लीट एंडिंग हो चुकी है, वो किसी और के साथ हैं, उनके लिए मैंने अलग आपको बताया है। वो इंसान आपके लिए सही नहीं था। जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम ही होता है। सोलमेट मजबूरी में आके करते हैं, और ट्विन फ्लेम में तो ट्विन फ्लेम की जर्नी ही होती है जिसमें सेपरेशन होता है, कार्मिक चीज़ें होती हैं, आप दोनों के बीच में आती हैं, कार्मिक सिचुएशन आती हैं, कार्मिक लोग आते हैं, कार्मिक बैगेजेस होते हैं, आपके ऊपर होते हैं, पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास आपके क्लियर होने होते हैं, आपके पर्सन के पास्ट लाइफ के बैगेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो क्लियर होने होते हैं, आप दोनों की अवेकनिंग होनी होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो चीज़ें हमें फेस करना ही पड़ता है अगर आपको यूनियन चाहिए है तो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपको अपने अंदर जाना है, आपको सारे सवालों के जवाब अपने अंदर ही मिल जाएंगे। समय लीजिए, अपने आप को एडजस्ट करिए और अपने अंदर रिफ्लेक्शन करिए। अपने माइंड को, अपने इमोशंस को आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है कि आपका दिल क्या चाहता है।
आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो हार्ट है वो चेंज हो गया है, चेंज ऑफ हार्ट, आर यू हैविंग अ चेंज ऑफ हार्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो हार्ट है वो चेंज हो गया है, इसमें कुछ बदलाव हो गया है, आपका हार्ट एकदम पत्थर दिल सा हो गया है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, डू यू फाइंड दैट यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम चेंजिंग द वे यू लुक एट लव एंड फ्रेंडशिप्स। अब आपको लगता है कि प्यार में कुछ नहीं रखा, ये प्यार वार कुछ नहीं होता है, फ्रेंडशिप कुछ नहीं होती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, धोखा देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नेगेटिव फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अपने आप को समय दीजिए, टेक द टाइम टू एडजस्ट एंड नर्चर योर सेल्फ एज चेंज टेक्स प्लेस। चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, देखिए चेंज हो रहा है, और इस कार्ड में भी यहाँ पर चेंज लिखा हुआ है। आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है गाइस, इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, ऑनर करिए इस चेंज को और चैलेंज के साथ इसे एक्सेप्ट करिए। आप इसे एक चैलेंज की तरह लीजिए कि आप जो है इसको फेस करेंगे और इसका डट कर सामना करेंगे और इस चीज़ से बाहर आप निकलेंगे। ठीक है, ओके, वन लास्ट कार्ड देखते हैं, उसके बाद रीडिंग को करेंगे एंड। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है अगर आप चाहते हो किसी कंक्लूजन पे आना, कोई क्लैरिटी आप अपने लाइफ में चाहते हैं, एक क्लियर पिक्चर आपको अपने सामने क्रिएट करने की, सारी चीज़ें क्यों घटी, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, तो हो सकता है आप सारी चीज़ें तो एनालाइज कर रहे हो लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो आप मिस आउट कर रहे हो सकता है आप अपने पर्सन के नज़रिए से नहीं सोच रहे हैं, हो सकता है आप उनकी फैमिली के नज़रिए से नहीं सोच रहे हैं, हो सकता है अपनी फैमिली के नज़रिए से नहीं सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन के नज़रिए से नहीं सोच रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप हो सकता है मिस कर रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, वहाँ पर आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो आपको सारी चीज़ें, सारी सिचुएशन एक बड़े लेवल पे सोचने की कोशिश करनी, एक ब्रॉडर माइंडसेट में सोचने की कोशिश करनी कि ईश्वर ने ये सारी चीज़ें इसलिए करी हैं ताकि मेरी लाइफ अच्छी हो सके और मेरा और ज़्यादा नुकसान ना हो सके। मुझे ईश्वर इस तकलीफ़ में और नहीं देख पा रहे थे, और घुट घुट कर मुझे नहीं देख पा रहा था भगवान, इसी वजह से सारी चीज़ें ख़त्म हुई ताकि और ज़्यादा मुझे दुख ना पहुंचा सके ये इंसान। ठीक है, ये पर्सन आपको दुख दे रहे थे, आपको दुख से बचाया है, और जब कोई चीज़ एंड होती है तो तकलीफ़ तो होती है गाइस, बहुत तकलीफ़ होती है, और उस तकलीफ़ से आपको बाहर निकलना है। बस आप बाहर निकल सकते हैं, डेफिनेटली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी है, बस आपको अपना माइंडसेट बदलना है, नेगेटिव से पॉजिटिव माइंडसेट में अपने आप को कन्वर्ट करना है, और फिर देखिएगा कि लाइफ आपकी कितनी इजी होती जाती है, धीरे धीरे आप एकदम लाइट एनर्जी में आते जाएंगे। बचपन में हम कितना ज़्यादा खुश रहते थे, बचपन में हम कितना ज़्यादा जो है लाइट एनर्जी में रहते थे, हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी, हम कितना जो है फेथ रखते थे, अपने ऊपर कितना विश्वास था कि हम ये कर लेंगे, कोई भी चैलेंज हमारे सामने आता था, कोई भी हम गेम खेलते थे तो हम उसमें जीतने की कोशिश करते थे, एक उत्साह के साथ हम सारा काम करते थे, एक एंथुजियाज्म हमारे अंदर रहता था कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। तो ये ज़िंदगी की लड़ाई है गाइस, और आपको ज़िंदगी की इस लड़ाई में जीतना है, और आप जीत सकते हो डेफिनेटली। ईश्वर आपके साथ हैं, और मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, डेली आप सब लोगों से बातें करूँगी इसी प्रकार से। बस आप लोग अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए और मेडिटेशन करिए, ठीक है। तो मंत्रा लगा दीजिए, कोई भी मंत्र लगाइए, और वो मंत्र जो है आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, या फिर जो है मेडिटेशन करते वक्त आप उसको सिर्फ सुनते रहिए, अपना सारा ध्यान जो है फोकस पे लगाना है, ठीक है। तो मंत्र लगाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन बन रहा है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो बाहरी डिस्ट्रैक्शन है, आपके अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है वो तो आपको खुद से ही कंट्रोल करना है, जो दूसरे थॉट आ रहे हैं वो नहीं आने देना है, अपना सारा फोकस यहाँ करना है, अपनी थर्ड आई पर जो है फोकस लगाने की कोशिश करनी है, ये अंदर का आपको फोकस बनाने की ज़रूरत है, और बाहर की सारी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसको कम करने के लिए मंत्र लगाना है ताकि उससे आपको डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, ठीक है। और मंत्र से आप कनेक्ट भी कर पाएंगे ईश्वर से, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं,
ठीक है गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे, और उसके लिए मैंने आप लोगों को गाइडेंस बताई है। इसी प्रकार से मैं रोज आती रहूँगी, आप सब लोगों से मिलती रहूँगी, और मेरा बहुत बहुत सारा प्यार है आप सब लोगों को। और प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, फैमिली में, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारी फैमिली और भी ज़्यादा बड़ी हो जाए। और जिनको भी ज़रूरत है, जिनको नीड है मेरी इस वीडियो की, मुझे सुनने की, ताकि वो लोग भी हील हो पाएँ, वो लोग भी ठीक हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। और बहुत सारे लोग जो है ज़िंदगी से हार जाते हैं, मैं चाहती हूँ उन सारे लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच जाए, और कोई भी इंसान ज़िंदगी से ना हारे। किसी के अंदर जो है इतनी जो है कम एनर्जीज ना हो कि वो कुछ भी ऐसा गलत उठा ले कदम। आपने देखा है कि लोग जो है इतना परेशान हो जाते हैं कि कुछ भी वो लोग करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब तक मेरी वीडियो पहुँच जाए, बस आप लोग ये मदद कर दीजिए। और इतना कहते हुए मैं रीडिंग को कर रही हूँ एंड। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।